इतना ये हमारा ज्ञान गांव गांव तक पहुंचाया गया पूर्वजों के द्वारा। कितने साल परिश्रम किया होगा। इतना बड़ा परिश्रम होने के बाद ये संस्कृति, ये धर्म, ये अध्यात्म आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और वो ज्ञान ऐसा है कि उसकी सारी दुनिया को आवश्यकता है। क्योंकि अब 2000 साल दुनिया बहुत प्रयोग करती रही। पहले सब कुछ राजा को दे दिया। मैं दुनिया कहता हूं तो भारत छोड़ के बाकी दुनिया के बारे में बोल रहा हूं। तो राजा होने से ठीक होगा ऐसा उनको लगा, लेकिन बाद में राजा ही प्रजा को लूटने लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि राजाओं का राजा भगवान है, उसकी मानेगा वही राजा ठीक है, जो नहीं मानेगा वो नहीं ठीक है। और इसलिए फिर भगवान की भक्ति के आधार पर तरह तरह के रिलीजन, उनके आधार पर जीवन, ऐसा प्रयोग चला। लेकिन जीवन में शांति पैदा करने के लिए चले और खून की नदियां बहाई, ऐसा हो गया। बाद में कहा कि ये भगवान वगैरह क्या है, हम विज्ञान वाले हैं। भगवान को तब मानेंगे जब लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट ट्यूब में भगवान आएगा, तब, नहीं तो नहीं मानेंगे। फिर विज्ञान का एक दौर चला, खूब सुख सुविधा उत्पन्न हो गई, लेकिन संतोष नहीं है। अभी भी दुख है, परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, युद्ध शुरू हो जाते तो थमते ही नहीं, और युद्ध शुरू होना बंद कभी होता नहीं। जितना विकास हो रहा है उतना पर्यावरण ध्वस्त हो रहा है। अब 2000 वर्ष ऐसे प्रयोग चलने के बाद दुनिया लड़खड़ा रही है और वो चाह रही है कि ये भारत का ज्ञान हमको मिले। भारत का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारत के जीवन का प्रयोजन वो है। भारत दुनिया में क्यों है? मोहम्मद इकबाल ने कहा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो यही बोध है, और केवल बोध नहीं, उसका आचरण है। हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है।